हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज हमारा चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स होता है किशोरावस्था। ये है एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, मतलब किशोरावस्था और सयानापन। जब हम पे सयानापन आने लग जाता है तो क्या होता है, एडोलसेंस जो किशोरावस्था है इसमें क्या होता है, इसमें जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें क्या आते हैं, बहुत सारे नेचुरल क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, प्राकृतिक रूप से वो चेंजेस आते हैं। वैसे तो जो बच्चा है जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से ही वो उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है, मतलब वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो 10 या 11 साल को क्रॉस करने लग जाता है तो एकदम से उसमें क्या लगता है, एकदम से ऐसा सडनली ऐसा लगता है कि ग्रोथ एकदम नोटिसेबल हो जाते हैं, तो दिखने लग जाती है कि हाँ अब ये चेंज हो रहा है, नोटिसेबल हो जाती है वो चेंजेस। क्या होता है, जैसे कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, हम लंबे होते हैं, और भी चीज़ें हैं जो नेचुरल प्रोसेस है वो दिखाता है कि हम बढ़ रहे हैं। जो ये पीरियड होता है ये लाइफ का, जब जब हम जो हमारी जो ग्रोथ है वो दिखने लग जाती है, हम बढ़ रहे होते हैं, मेच्योरिटी हमारे अंदर आ रही होती है, समझदारी आ रही होती है, तो उस पीरियड को कहते हैं एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था कहते हैं उसको। जो किशोरावस्था है वो 11 साल से शुरू होती है और 18 या 19 साल तक ही रहती है। इसे हम टीन एज भी कहते हैं कि टीन एज है उस समय, 11 to 19 ईयर्स वो टीन एज होती है। एडोलसेंस को टीन एज भी कहते हैं। अब जो लड़कियां हैं उनमें जो ये एडोलसेंस है, किशोरावस्था, लड़कों से 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाती हैं। लड़कियों में जो ये किशोरावस्था है, एडोलसेंस जो है, वो लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा मानव शरीर है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब हम किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, जो कि बताते हैं कि हम सयाने हो रहे हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हैं जो बताते हैं कि लड़का और लड़की अब क्या बनने वाले हैं, बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, कि अब जो लड़का लड़की हैं वो अब सयाने हो रहे हैं और अब वो क्या कैपेबल हो रहे हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अब वो कैपेबल हो रहे हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी जो सयानापन है जो वो एंड हो जाता है जब एक किशोरावस्था का जो एडोलसेंस है हमारा, वो कब एडोलसेंट है जो हमारा, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर जब पहुंच जाता है तो प्यूबर्टी एंड हो जाती है। वहीं एट प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम सयाने होते हैं। इंक्रीज इन हाइट, जो हमारी हाइट है वो बढ़ती है, हमारी जो हड्डियां हैं वो बढ़ रही होती है। ऐसा टाइम होता है ये कि जब हमारी हड्डियां और हमारी हाइट दोनों ही बढ़ रही होती है। हमारे हाथ पैर की हड्डियां क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, हमारे हाथ पैर क्या हो रहे होते हैं, लंबे हो रहे होते हैं, और हम भी लंबे हो रहे होते हैं। तो जो हमारी हाइट है कभी कभी वो जीन पे भी वो करती है, डिपेंड करती है। जैसे अगर आपके घर में दादा दादी, आपके पूरा परिवार है उसकी उनकी हाइट छोटी है, मम्मी पापा दादा दादी ये सब छोटे हाइट के हैं, हो सकता है कि आप भी छोटे हो, क्योंकि वो जीन है आपका शुरुआत से ही, मतलब जीन ही आपका हाइट में छोटा है। अगर आपके क्या है, दादा दादी लंबे होंगे, मम्मी पापा भाई बहन सब लंबे, पूरा खानदान में लंबे हैं, तो हो सकता है आपकी भी हाइट लंबी है, तो वो जीन का भी असर होता है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहली बात कि हमें जब हम बढ़ रहे होते हैं उस एज पे हमें खाने की डाइट अपनी अच्छी रखनी चाहिए जब हम उस समय बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उस समय क्या होती है, बोन्स और हमारी मसल्स ये बढ़ रही होती है, उन्हें ताकत की ज़रूरत होती है, अच्छा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। इसलिए हमें अच्छा खान पान रखना चाहिए उस एज में, जब हमारी एडोलसेंट की एज होती है। चेंजेस इन बॉडी शेप, हमारी जो शारीरिक बनावट है उसमें भी चेंज आता है। जैसे कि देखा होगा, जैसे ही बच्चे प्यूबर्टी की एंटर करते हैं, प्यूबर्टी की एज में जैसे सयाने होने शुरू होते हैं, क्या होता है, उनकी जो शोल्डर हैं वो चौड़े होने लग जाते हैं। लड़कियों का जो बिलो वेस्ट है वो वाइडर होने लग जाता है। जो लड़के हैं उनकी जो मसल्स है, मसल की जो ग्रोथ है वो लड़कियों से ज़्यादा अच्छी होती है, ये देखने को आ जाता है। ये सारे चेंजेस कब आते हैं, जब हम एडोलसेंस में होते हैं। ऐसी जब एडोलसेंस में बहुत प्रकार के चेंजेस आते हैं, लड़का लड़की में अलग अलग चेंजेस आते हैं, लड़कों में अलग आते हैं, लड़कियों में अलग। जैसे वॉइस चेंज है, अब जो लड़के हैं उनका क्या होता है, उनका जो वॉइस बॉक्स है उसका क्या होती है, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए लड़कों की आवाज़ देखा होगा, जब वो बड़े होने लग जाते हैं तो उनकी आवाज़ क्या होती है, भारी भारी सी आने लग जाती है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स जो है वो बढ़ रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है उस एज पे। तो जो ये होता है इसे कहते हैं हम एडम्स एप्पल। तो जो लड़के होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो आवाज़ होती है वो डीप होती है, गहरी होती है आवाज़, और लड़कियों की जो
आवाज़ है वो हाई पिच होती है हमेशा। लड़कियां हाई पिच वॉइस में बोलती है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, डीप होती है। क्या होता है, एडोलसेंट की एज में क्या होती है, जो मसल है, जो वॉइस बॉक्स की जो मसल है वो ग्रो होती है वो उस समय। तो क्या होता है, ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम होर्स। उस समय क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स है लड़कों का वो कंट्रोल से बाहर होता है, इस वजह से उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा भारी भारी सी आने लग जाती है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स। क्या होता है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं उस समय हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं एंड सीबेसियस ग्लैंड्स है, जो ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो बढ़ रही होती है। जिस कारण क्या होता है, उस समय ये सारी ऑयल ग्लैंड्स हमारी बढ़ रही होती है, इसमें एक्ने की शिकायत होती है, पिंपल्स आते हैं, कील मुहासे आने लग जाते हैं। तो ये कहते भी है कि निशानी है कि आप बड़े हो रहे हैं। तो जब हम एडोलसेंट की एज में होते हैं तो मुहासे आना, कील आना, पिंपल्स आना, एक्ने होना, ये नॉर्मल बात होती है। स्किन में ये दिखाता है कि अब आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स है वो इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो यंग पीपल्स हैं उनके एक्ने और पिंपल्स भी फेस पे आते हैं, क्योंकि उनकी जो जो ये ऑयल ग्लैंड्स है वो डेवलप हो रही होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जो मेल होता है इस एज में, एडोलसेंट की एज में जो मेल होता है उसकी जो टेस्ट्स एंड पेनिस है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डेवलप हो जाती हैं। और क्या होती है, जो टेस्ट्स होते हैं वो क्या शुरू कर देते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। और गर्ल्स का क्या होता है, गर्ल्स का जो ओवेरी क्या होता है, ओवेरी बढ़ना शुरू हो जाता है और उसमें क्या हो जाता है, एग्स बिगन टू मैच्योर, जो उसके जो अंडे होते हैं वो भी क्या मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो ओवेरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और जो ओवेरीज होता है वो क्या करने लग जाता है, जो एग्स है मैच्योर एग्स को क्या करने लग जाते हैं, ओवेरीज रिलीज करने लग जाता है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस समय हमारा जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनली भी हम मैच्योर हो रहे होते हैं एडोलसेंट की एज में। ये पूरा जो पीरियड है वो चेंज हो रहा होता है। इस समय हम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। इस समय ऐसा ये टाइम होता है। इस समय क्या होता है, इस समय जो लाइफ इस समय चल रही होती है, इस समय का जो ये पीरियड होता है, इस समय जो हमारा ब्रेन है उसमें भी बहुत बड़ी कैपेसिटी आ जाती है फॉर लर्निंग, सीखने की भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है इस एज में। और जो ये है, इस समय क्या होता है, कभी कभी इस एज में, एडोलसेंट की एज में हमें इनसिक्योर भी फील होने लग जाता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं इस एज में, इनसिक्योर हो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं पता क्या चेंजेस आ रहे हैं, परेशान से हो जाते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सारे चेंजेस क्या होते हैं, नेचुरल है। इसका मतलब है कि आप ग्रो हो रहे हैं, आप ग्रो अप हो रहे हैं। तो जो एडोलसेंस की एज है, इसमें जो लड़कियां होती हैं उनके कई बॉडी पार्ट्स ग्रो अप हो रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। और लड़कों के क्या होता है, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ियाँ आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मूछें सी आने शुरू हो जाती है। तो ये सब क्या बताता है, ये सब हमें बताता है कि अब वो बड़े हो रहे हैं। और ये सब होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे इनको कहलाएंगे, जो सारे हमें लक्षण दिखाई देते हैं मेल और फीमेल में, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एडोलसेंस की एज में जो फीमेल और मेल में ये जो चेंजेस आते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा। दीज हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। जो हार्मोन्स है ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। मेल हार्मोन होता है ये रिलीज होना शुरू हो जाता है टेस्टिस से, जब जो लड़के हैं वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, जैसे सयाने होते हैं। तो मेल हार्मोन जो है टेस्टिस से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो लड़कों में चेंजेस आते हैं बहुत सारे, जैसे कि फेशियल हेयर आ जाते हैं, मूछें आ जाती हैं, ये सब आ जाता है। ऐसे क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचती हैं, ओवेरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स। ऐसी उनकी जो ओवारी होती है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, जिसके कारण जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होते हैं। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो ये मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स है वो डेवलप होती है ब्रेस्ट के अंदर, ये सारी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं।
The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. जो प्रोडक्शन है हार्मोन्स का उनको भी कंट्रोल किया जाता है दूसरे हार्मोन्स के द्वारा, जो कि कहाँ होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड में होते हैं, जो अंतःस्रावी जो ग्लैंड है उसमें होते हैं. उस अंतःस्रावी ग्लैंड को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. उससे क्या होता है, उसके जो हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा बाकी के हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है. ये देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जो पिट्यूटरी है वो हार्मोन्स को क्या करती है, हार्मोन्स को उत्तेजित करती है, स्टिमुलेट करती है टेस्टिड और ओवारी से रिलीज करने में. क्या करने में? लड़कों में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने में और लड़कियों में एस्ट्रोजन को रिलीज करने में स्टिमुलेट करती है. बाद में क्या होता है, इसके बाद होता है रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद उसको रिलीज किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में और हर बॉडी के हर पार्ट तक उसे पहुंचाया जाता है. उसके बाद क्या होता है, प्यूबर्टी की एज में हमारी बॉडी में क्या आने लग जाते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं. तो इस प्रकार से हार्मोन्स का रोल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में. ठीक.